दोस्तों, इस दुनिया में आज केवल इंसान और कुछ जंगली जानवर ही बचे हैं, लेकिन प्राचीन समय में दुनिया में ऐसे भी कई क्रीचर्स या कहीं जानवर होते थे जिनके बारे में सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। हालांकि उन्हें देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उनके स्केलेटन आज आर्कियोलॉजिस्ट खोजने में लगे हुए हैं और वो सफल भी हो रहे हैं। तो चलिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में की गई अब तक की सबसे विचित्र स्केलेटन्स की खोज के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 8, डायनासोर डेथ मैच। दोस्तों, डायनासोर वही जीव है जो हमसे पहले इस पृथ्वी पर राज कर चुके हैं और आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें खोजने के लिए अनगिनत प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कई नई डायनासोर की प्रजाति के बारे में भी पता चला है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक स्केलेटन ऐसा भी खोजा है जिसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा कठिन काम है। तो आप जान ले कि साल 1971 में पोलिश और मंगोलियन पैलेंटोलॉजिस्ट ने गोबी डेजर्ट में लड़ाई के दौरान एक दूसरे में फंसे हुए 2 डायनासोर के स्केलेटन को खोजा था जो अच्छी तरह प्रिजर्व थे। जब लैब में इनकी रिसर्च की गई तब पता लगा कि इनमें से एक स्केलेटन वेलोसिराप्टर का है और दूसरा प्रोटोसिराटोप्स का है, जो लड़ते हुए एकाएक दफन हो गए और वो लड़ाई की जिस पोजीशन में थे उसी में दब गए और उनका स्केलेटन आज हमारे बीच मौजूद है। आपको बता दें कि वेलोसिराप्टर एक प्रीडेटर था, तो वहीं प्रोटोसिराटोप्स एक हर्बीवोरस डायनासोर था, जिसमें से वेलोसिराप्टर प्रोटोसिराटोप्स डायनासोर की गर्दन पकड़े हुए था। यह डिस्कवरी डायनासोर्स की दुनिया की सबसे अमेजिंग डिस्कवरी है। नंबर 7, द एटाकामा एलियन स्केलेटन। दोस्तों, चिली के एटाकामा डेजर्ट से एक रहस्यमय कंकाल मिला था, जिसे लेकर दावा किया जा रहा था कि यह कंकाल एलियन का है। लेकिन यह धरती पर कैसे आया, इस बात को लेकर सब परेशान थे और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यह कंकाल महज 6 इंच का था। कंकाल के बारे में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह कई सौ साल पुराना है। आपको बता दें कि शुरुआत में माना जा रहा था कि शंकु के आकार की खोपड़ी वाला कंकाल 6 से 8 साल की उम्र के बच्चे का हो सकता है, लेकिन डीएनए से सामने आया कि इस कंकाल में एक रेयर बीमारी थी, जिसके कारण इंसान के बच्चे का शरीर अविकसित रह जाता है और इसी कारण यह कंकाल इतना छोटा है। इंसानी जीन्स में कुछ बदलाव होने से उसके बच्चे में होने वाली ये अजीब बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं बताया है। बताया केवल इतना कि ये कंकाल कई साल पहले मिला है और लंबे समय पर इस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च जारी थी। वैज्ञानिकों ने जब अपनी रिसर्च पूरी कर इसके रहस्य को सुलझा दिया है, जो काफी ज्यादा क्रीपी था। नंबर 6, प्रीडेटर्स बिकम्स प्रे। ये तो आप जानते ही होंगे कि ये दुनिया एक फूड चेन पर चलती है, जिसमें हजारों विशाल प्रीडेटर्स आते हैं और ये चेन केवल इंसानों के समय से नहीं बल्कि डायनासोर के समय से चलती आ रही है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रीडेटर्स कभी कभी स्वयं ही किसी का शिकार बन जाते हैं और ऐसा ही कुछ हजारों सालों पहले भी हुआ है। दरअसल टेरोसौर एक बहुत ही विशाल क्रीचर होता था, जिसकी एक बहुत लंबी पूंछ भी होती थी और बड़े बड़े पंख के साथ वो उड़कर समुद्र के ऊपर से मछलियों का शिकार करना पसंद करता था। लेकिन एस्पिडोरेंशियस नाम की एक मछली की प्रजाति ने अपने प्रीडेटर यानी कि टेरोसौर को ही मार गिराया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मछली केवल 2 फीट लंबी होती थी। आपको बता दें कि इसका पता समुद्र के नीचे मिले स्केलेटन से पता चला है, जिसमें एस्पिडोरेंशियस टेरोसौर के पंख को पकड़े हुए है और दोनों लड़ाई के दौरान समुद्र के नीचे दफन हो गए। ये स्केलेटन एक प्रीडेटर के लिए काफी ज्यादा क्रीपी है। नंबर 5, रूपकुंड स्केलेटन्स। दोस्तों, भारत के हिस्से में आने वाले हिमालय क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हैं। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये झील हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, उनके बीच स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील भी कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियां जहाँ तहाँ बर्फ में दबी हुई है। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। साल के ज्यादातर वक्त तक इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से ये झील आकार में घटती बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है तब ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। आप जान लें कि अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी ये बताई जाती है कि ये कंकाल एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं, जो 870 साल पहले सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए थे। नंबर 4, स्केलेटन ट्री। ये बात आयरलैंड की है, जहां एक स्टॉर्म के दौरान एक बहुत विशाल और पुराना पेड़ टूटकर जड़ों के साथ जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया।
दरअसल उस पेड़ के नीचे से एक ह्यूमन स्केलेटन मिला जो पेड़ की जड़ों में फंसा हुआ था। जब रिसर्चर्स ने इस बात पर कड़ी रिसर्च की तो पाया कि वो पेड़ करीब 215 साल से भी ज्यादा पुराना और वो स्केलेटन भी एक 17 से 20 साल के लड़के का था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब उस पेड़ के नीचे से मिले स्केलेटन की कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि ये स्केलेटन 1030 एडी से 1200 एडी के बीच का है, यानी कि ये मेडिवल पीरियड के दौरान का है। और हाँ, आप ये भी जान लें कि ये बरियल एक क्रिश्चियन धर्म के व्यक्ति का था, जिसका पता आर्कियोलॉजिस्ट ने उस स्केलेटन के पैरों की पोजीशन को देखकर लगाया था, जिसकी मौत किसी वायलेंस के चलते हुई, क्योंकि इस स्केलेटन के पसलियों पर चाकू से लगे हुए कटे हुए होने के निशान थे। लेकिन आखिर ये मेडिवल पीरियड का स्केलेटन इस पेड़ के नीचे कैसे आया, ये बात आज भी एक रहस्य है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, कोन हेड स्केलेटन। दोस्तों, ये बात तब की है जब आर्कियोलॉजिस्ट को रशिया में एक्सकेवेशन के दौरान एक एलोंगेटेड यानी कि लंबे सिर का एक स्केलेटन मिला था। तब लोगों के मन में केवल एक ही शंका थी कि ये कॉनिक हेड स्केलेटन भी किसी एलियन का है, और ये अफवाह सारी दुनिया में फैल गई और इस पर बार बार अलग अलग तरह की रिसर्चेस की गई। तब जाकर पता लगा कि ये स्केलेटन एक इंसानी स्केलेटन का है जो कि एक फीमेल है, और इस स्केलेटन की लैब में कार्बन डेटिंग भी की गई। तब पता लगा कि ये 500 बीसी से 400 एडी के बीच का है, जिस समय सरमती ट्राइब इस दुनिया में रहा करती थी। यही नहीं, आप जान ले कि ये ट्राइब सारी दुनिया में बहुत फेमस थी, क्योंकि ये किसी भी युद्ध के दौरान इस ट्राइब के लोग अपने सिर को रस्सियों से कसकर बांधते थे और सिर को लंबा यानी एलोंगेटेड करने की कोशिश करते थे। और ये स्केलेटन भी उसी ट्राइब के लोगों में से किसी एक नारी का है, जो एलोंगेटेड स्कल स्केलेटन के मामले में अब तक की गई सबसे पुरानी डिस्कवरी है। और इसके बारे में एक मिथ ये भी है कि वो लोग अपने सिर को लंबा एलियंस को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते थे। अब ये सच है या झूठ, इसके बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 2, अ सेंटोर। आप सभी ने ज्यादातर फ्रिक्शनल मूवीज में ऐसे क्रीचर को देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि सेंटोर एक पौराणिक प्राणी है जो स्वयं को 2 अलग अलग प्रकारों में एक साथ जोड़ता है, यानी कि मनुष्य और घोड़ा। जिन्हें समझ नहीं आया उन्हें बता दें कि एक सेंटोर में मानव हाथ होते थे, घोड़े के शरीर में मांसपेशियों के मजबूत अंग होते थे और एक पूंछ होती थी। उनके शरीर पर लंबे बाल और घने दाढ़ी होती थी, वहीं उनके कान घोड़े की तरह दिखाई देते थे। आमतौर पर यह माना जाता था कि ये सेंटोर केवल मेल होते थे, और प्राचीन छवियों से पता चलता है कि उनके पास मनुष्य और स्टैलियन दोनों के जननांग थे। मादा के सेंटोरस के बारे में व्यवहारिक रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है, और इस मेल सेंटोर के बारे में भी टक्सन इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ म्यूजियम से पता चला है, जहां इसका एक नकली स्केलेटन मौजूद है। नंबर 1, वैम्पायर स्केलेटन। दोस्तों, बल्गेरिया के आर्कियोलॉजिकल साइट पर भी सेंटोर की खोज की तरह ही एक अजीब और हैरानी भरी खोज की गई थी, जिसके बारे में सुनने के बाद आप कांप उठेंगे। दरअसल हाल ही में जब आर्कियोलॉजिस्ट इस जगह का एक्सकवेशन कर रहे थे, तब उन्हें एक आदमी का स्केलेटन मिला, जिसके हार्ट पर एक लोहे का बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। इसके साथ ही इसके लेफ्ट लेग को भी 3 टुकड़ों में तोड़ा गया था, जिसे स्केलेटन के किनारे पर रखा गया था। इसके बारे में एक्सकवेशन के हेड प्रोफेसर निकोलाई ओवकेरोव का कहना है कि इसको अलग अलग हिस्सों में एक एंटी वैम्पायर रिचुअल के तहत काटा गया था। उनका कहना यह भी था कि इस तरह के रीति रिवाज पुराने समय के लोग अपने आप को वैम्पायर से सुरक्षित रखने के लिए भी किया करते थे। पर जब इस स्केलेटन की जांच की गई तो पता लगा कि यह स्केलेटन एक व्यक्ति का है जिसे बेमौत मारा गया था। तो सवाल ये आता है कि क्या ये स्केलेटन किसी वैम्पायर का है? हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।